अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देवास जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के विरोध में बुधवार रात कैंडल मार्च निकाला। मार्च इंदिरा गांधी चौराहा से शुरू होकर उज्जैन रोड स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर समाप्त हुआ। इस दौरान एआईसीसी प्रभारी संजय दत्त, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में की गई गड़बड़ियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से तत्काल सुधार की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, पूरे देश का विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों पे है। हम मध्य प्रदेश के लोगों ने देवास से शुरुआत की है कि वोट चोर बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनको अपने बाजुओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए वोट की चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके दिल्ली की भी सरकार बनाते हैं। मध्य प्रदेश और तमाम सारे राज्यों की सरकारें, ये जब कर्नाटक के मधेपुरा विधानसभा का हमने रिजल्ट राहुल गांधी जी ने चेक करवाया तो लगभग 1,05,000 वोट फर्जी। इस तरह से जगह जगह लोग लोकसभा जीते हैं, विधानसभाएं जीते हैं। ये पर्दाफाश अब हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी इस देश को लूट लेना चाहती है। कल पूरे प्रदेश में, तमाम देश में इस तरह मशाल जुलूस, कैंडल यात्रा निकलेगी ताकि भारत के नागरिकों को ये बात समझ में आ जाए कि आप लोग तो हमारे कान में आके बोलते थे कि भैया वोट तो हमने आपको दिया, कांग्रेस को दिया, लेकिन बीजेपी कैसे जीत गई। ये बात अब समझ में आई कि वोट चोर इस देश में सक्रिय हैं। पहले तो अंग्रेज सोना लूट के ले गए, लेकिन ये काले चोर वोट को लूट के अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो हम जब तक न्याय नहीं होगा विरोध करते रहेंगे और न्याय पाके रहेंगे। क्या एक बार जैसे पहले इलेक्शन जो ईवीएम थी उस पे कांग्रेस का आरोप था, माध्यम ईवीएम ही है। आरोप है क्या अंत में जाके ईवीएम मशीन में तो वोट ईवीएम में ही डलेगा, वोट कहाँ डलेगा, ईवीएम में ही डलेगा। बहुत सेटिंग का खेल है ईवीएम में, बहुत जल्दी उसका पर्दाफाश भी होगा। क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, कहाँ का क्या प्रूफ जो है कांग्रेस के पास है? देखिए, एक प्रूफ तो राहुल गांधी जी ने दे दिया देश की प्रेस के सामने, जनता के सामने। 18 में पन्नी दिया है। 18 में सबसे पहले मैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग के उपाध्यक्ष से मैं पूरी टीम के साथ मिला था, पूरे प्रूफ दिए थे। आज 2.5 लाख वोटर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, सिर्फ शहर में, इंदौर के नगर निगम चुनाव 22 को हुए, 2022 को, उस समय हमने याचिका लगाई, निर्वाचन आयोग को दिया, उस पर कलेक्टर ने शपथ पत्र दिया है। जब न्यायपालिका को लग गया, निर्वाचन आयोग को लग गया कि हाँ 2.5 लाख वोट इंदौर शहर में फर्जी हैं, तब कलेक्टर से शपथ पत्र मांगा। तत्कालीन कलेक्टर ने शपथ पत्र दिया कि हाँ 2.5 लाख वोट हमने अब वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। हटाए नहीं, लेकिन जब वोट पड़ा तो 2.5 लाख वोट फिर से डाले गए। ये इस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।